बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज अगस्त की 9 तारीख है, बुध की दोपहर है और आज अभी तक की इम्पोर्टेंट खबरें और उनके ऊपर मेरा तबसरा आपकी खिदमत में हाजिर है। सबसे पहली इम्पोर्टेंट खबर आपके सामने हम रखते हैं इस्लामाबाद से, इस्लामाबाद की हाई कोर्ट से। वहाँ पर इमरान खान साहब की जो केस में उन्हें तोशाखाना केस के अंदर 3 साल की सज़ा हुई है, उसकी मुअत्तली की एप्लीकेशन जो है उस हाई कोर्ट के अंदर जमा करवाई गई थी। तमाम कानूनी माहिर, तमाम वकला, सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला नहीं या इमरान खान साहब के वकला नहीं, बल्कि जनरली जितने भी वकला के साथ बात हुई वो तमाम एक बात पर मुत्तफिक थे कि जैसे ही ये एप्लीकेशन टेकअप होगी, सबसे पहला हुक्म जो है वो उनकी सज़ा की मुअत्तली होगा और वो आज बुध की शाम, ज़्यादा से ज़्यादा जुमेरात की शाम तक वो जेल से बाहर आ जाएंगे। ये अमूमी तौर पर 3 साल की सज़ा के अंदर यही होता है, यही कानून है, यही दस्तूर है, यही रवायत है। लेकिन बदकिस्मती से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वही किया जिसका डर था, जो बहुत देर से वहाँ पर हो रहा था। आज उन्होंने सिर्फ नोटिस जारी किए, सज़ा को मुअत्तल नहीं किया, जो बहुत ही एक तशवीशनाक बात भी है और हैरानी की बात भी है। इसके ऊपर बात करते हैं। दूसरी खबर जो आपके सामने रखनी है वो आपके सामने ये रखनी है कि आज जब एक और एप्लीकेशन दी गई इमरान खान साहब के वकला की तरफ से कि इमरान खान साहब को जो दहशत गर्दों और सजाए मौत के सेल के अंदर रखा हुआ है वो नाजायज़ तरीके से रखा हुआ है, वहाँ कीड़े मकोड़े हैं, वहाँ पर बहुत ही दिगरगूं सिचुएशन है, उनको जो उनके कानूनी हकूक़ हैं जेल के अंदर वो दिए जाएं, उसके ऊपर तो फौरी हुक्म बनता था। उसमें तो अदालत ने सिर्फ ये हुक्म करना था कि एज एन एक्स प्राइम मिनिस्टर या उनके जो भी हकूक़ हैं एक कैदी के तौर पर, इस टाइम वो जेल के अंदर हैं, तो वो उनको फौरी तौर पर दिए जाएं। इस पर भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म नहीं दिया। जस्टिस आमिर फारूक साहब ने इस पर भी कहा है कि मैं पहले इंफॉर्मेशन सीख करूंगा और वो कल परसों तक इंफॉर्मेशन आएगी और फिर उसके ऊपर कोई हम जो है वो हुक्म जारी करेंगे। इस खबर के ऊपर बात करेंगे। जो तीसरी खबर आपके सामने मैंने रखनी है वो ये रखनी है कि आज कुछ और फैसले किए हैं आखिर के ऊपर। जो ये इम्पोर्टेड हुकूमत है उन्होंने वो चंद फैसले आपके सामने रखेंगे और उसके साथ साथ आपके सामने रखेंगे कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का अनाउंसमेंट तकरीबन होने वाला है। नाम भी सामने आ रहे हैं, जलानी साहब, जलील साहब जो है साहब का अम्बेसडर है, उनका नाम भी आ रहा है और देखते हैं कि हतमी ऐलान किसका होता है। इस टाइम तो मीडिया में इंफॉर्मेशन यही है कि जलील साहब जो हैं उन्हें केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनाया जा रहा है। प्लान यही है कि जो निगरान हुकूमत है उसको लंबा करना है, इलेक्शन मुलतवी करना है और इमरान खान को जेल के अंदर रखना है। ये है अगला प्लान जो इस टाइम फाशिस्ट रजीम ने बनाया हुआ है। इसके ऊपर तफसीली बात करते हैं। पहली खबर की तरफ आते हैं इमरान खान साहब की। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि उनकी जो सज़ा की मुअत्तली की एप्लीकेशन है वो आज लगी हुई थी, जिसको जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस जहांगीरी साहब ने सुनना था। उसको सुना गया। तमाम जो पंडित थे, कानूनी माहिर थे, कानूनी जो जो मुबस्सर थे, जो वकला थे, वो तमाम एक ही बात कह रहे थे कि जो 3 साल की सज़ा होती है वो जैसे ही अदालत के अंदर टेकअप होती है एप्लीकेशन, क्योंकि नोटिस होते हैं, सुनने में वक्त लगता है, तारीखें पड़ती हैं, 3 साल की सज़ा इतनी फौजदारी के कानून के अंदर ये कम मुद्दत की सज़ा समझी जाती है। इसको फौरी तौर पर अदालतें सस्पेंड करती हैं क्योंकि ज़्यादातर केसेस में झूठी सज़ाएं दी होती हैं। वो नहीं चाहते कि किसी झूठी सज़ा के अंदर कोई भी इंसान जो है वो जो जुर्म उसने नहीं किया उसकी सज़ा भी भुगते। इसलिए इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस अब फौरी तौर पर ऐसी सज़ाओं को मुअत्तल किया जाता है और जो डिफेंडेंट होता है उसको जेल से बाहर आके वो मुकदमा लड़ने की इजाज़त दी जाती है। इमरान खान साहब के केस के अंदर तो सब कुछ बहुत वाज़ेह है कि सब कुछ झूठ है, झूठी सज़ा है, झूठा मुकदमा है, झूठा इल्ज़ाम है, सब कुछ झूठा है। इसके ऊपर आज एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि आज जब अदालत के अंदर ये केस टेकअप होगा तो फौरी तौर पर इसको सस्पेंड कर दिया जाएगा और इस सज़ा को, और इमरान खान साहब आज शाम तक या कल तक बाहर आ जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। वही हुआ जिसकी तवक्को थी, कि तवक्को इसलिए थी, कानूनी तौर पर तो इसकी तवक्को नहीं थी, कानूनी तौर पर तो इसके बरक्स तवक्को थी, लेकिन वही हुआ जिसकी तवक्को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पहले भी की जा रही थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो कर रही है इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केसेस के साथ, वही आज
बदकिस्मती से रिपीट किया गया और सिर्फ नोटिस किए गए। उसके ऊपर ख्वाजा हारिस साहब ने बहुत बेहतर दलाइल दिए। उन्होंने कहा कि जो जज दिलावर थे वो तो रोज़ की बुनियाद के ऊपर केस सुनते थे, तो अब जो इसकी अपील है वो भी फिर रोज़ की बुनियाद पर सुनिए ताकि इंसाफ होता हुआ नज़र आए। उधर तो 4 घंटे का सब्र नहीं हो रहा था और अब 4-4 दिन की तारीखें डाली जा रही हैं। मकसद इमरान खान को अंदर रखना है, मकसद जो है उनको मज़ीद अजियत देनी है, मकसद उनको तोड़ने की कोशिश करनी है। वो मैं सब कुछ सामने रखता हूँ कि असल मकसद क्या है इस रजीम का, क्यों इमरान खान की अपील को डिले करवाया गया है, क्या इस टाइम पूरे का पूरा प्रोपेगेंडा है, क्या उसकी तरफ हम आते हैं। लेकिन बहरहाल जब ये बात की गई तो उसके ऊपर जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा कि 4-5 दिन में एप्लीकेशन लगाऊंगा। ये नहीं कहा कि कल लगाऊंगा, कल नहीं तो परसों लगाऊंगा। उन्होंने कहा 4-5 दिन के बाद की कोई डेट डाल देंगे। बहुत वाजे नज़र आया कि कानून का दोहरा मेयार है, बहुत वाजे नज़र आया कि इंसाफ की वहाँ से कोई बहुत ज़्यादा तवक्को इमरान खान साहब को नहीं करनी चाहिए अदालती सिस्टम से। बड़ा वाज़े तौर पर अदालत ने अपना माइंड दिया कि हम इस मामले को इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं समझते। जो एक आम साइल को जो बेनिफिट मिलता है कि 3 साल की सज़ा फौरी तौर पर मुअत्तल होती है, इमरान खान को वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। इमरान खान का जुर्म है कि वो एक नज़रिया रखता है, इमरान खान का जुर्म है कि वो उसने कंप्रोमाइज़ नहीं किया, इमरान खान का जुर्म है कि उसने NRO के ऊपर साइन नहीं किया। तो अब इस सारी सिचुएशन के अंदर खान साहब बाहर नहीं आ सकेंगे, आज भी नहीं, कल भी बाहर नहीं आ सकेंगे। अफसोसनाक खबर है। मैं यही कहूँगा कि इंसाफ का गला घोंटा गया है, मैं यही कहूँगा कि बेइंसाफ़ी हो रही है, मैं यही कहूँगा कि इंसाफ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, दोहरे मेयार हैं। जज दिलावर जो है वो घंटों के हिसाब से टाइम देकर मिनटों के हिसाब से जवाब मांग रहा था और किस तरीके से उसने इस केस को चला के इसमें सज़ा दी। और दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो घंटे छोड़े, अब तो बात हफ्तों पे डालते हुए नज़र आ रही है। तो बहुत ही अफसोसनाक सिचुएशन है। दूसरी एप्लीकेशन जो इससे भी जिसके अंदर बदतरीन हमने सिचुएशन देखी है वो एप्लीकेशन थी जो इमरान खान साहब के वकला की तरफ से फ़ाइल की गई, जिसमें ये बताया गया कि उन्हें डेथ सेल और मीन सज़ाए मौत या जो दहशत गर्दों के लिए जो सेल बना हुआ है 6x9 उसके अंदर रखा गया है। बहुत मुश्किल हालात है वहाँ पर, कीड़े मकोड़े हैं, उन्हें शदीद अजियत देने की, तकलीफ़ देने की पूरी कोशिश कर रही है हुकूमत। और पहले उन्हें अडयाला जेल से की बजाय अटक जेल लेके जाया गया। तमाम मकसद जो है वो उनको तकलीफ़ देने का है। तो उनके हकूक़ को प्रोटेक्ट किया जाए। हर कैदी के हकूक़ होते हैं, इमरान खान के भी हकूक़ हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जाए और उन्हें फौरी तौर पर जो है वो अडयाला मूव किया जाए और उन्हें B क्लास दी जाए। जो भी उनकी क्लास बनती है कानून के मुताबिक, तकाजे के मुताबिक, वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं। उसके ऊपर भी बहुत ही अफसोस की बात है, इस बात को तो सोचा भी नहीं जा सकता था। इस बात पर तो 1 लाइनर ऑर्डर होना था हाई कोर्ट का कि वो एक एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, कायदे के मुताबिक उन्हें फौरी तौर पर जो उनकी इंटाइटलमेंट बनती है वो दी जाए। ये 5 मिनट का काम था। जस्टिस आमिर फारूक साहब थोड़े से इसमें आज एक अजीब जवाब देते हुए नज़र आई हमें अदालत। उन्होंने कहा कि मैं पहले पता करूंगा कि जेल में सहूलतें कौन देता है, ये किसकी ज़िम्मेदारी है, पहले ज़रा जवाब ले लें, पता कर लें, उसके बाद ऑर्डर करेंगे। मीन इमरान खान साहब को उसी डेथ सेल, उसी सज़ाए मौत के सेल के अंदर, उसी दहशत गर्दों के सेल के अंदर रखना मकसूद है, उनको वहाँ से निकालना भी मकसूद नहीं है। एक तरफ उनकी अपील जो सस्पेंड हर सूरत होनी आज ही बनती थी अदालती रवायात के मुताबिक, वहाँ से रूगर्दानी कर दी गई। और दूसरी तरफ उनको हर सूरत आज जो है वो उनकी जो इंटाइटलमेंट बनती थी और अडयाला जेल शिफ्टिंग का ऑर्डर हो जाना चाहिए था, उसके ऊपर भी डिले कर दिया गया है। तो आप बड़ा वाज़े ओरिएंटेशन देख रहे हैं कि वाज़े तौर पर ओरिएंटेशन यही है कि किसी भी सूरत इमरान खान को कोई भी रिलीफ नहीं देना इस मौके के ऊपर। तो जब मामला इस तरीके के हैं तो फिर आप समझ ही सकते हैं कि आने वाले दिनों में अदालती सिस्टम में से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अदालती सिस्टम का ओवरऑल मतवा नज़र क्या है। और इमरान खान को सज़ा सिर्फ ये मिल रही है कि वो अपने ज़मीर का सौदा नहीं कर रहा। इमरान खान को सज़ा सिर्फ इसलिए मिल रही है कि वो एक इंडिपेंडेंट आदमी है। इमरान खान को सज़ा इस बात की मिल रही है कि वो झुक नहीं रहा। वो इमरान खान को सज़ा इसलिए इस तरह से मिल रही है कि वो नवाज शरीफ और दूसरों की तरह मुआहदे नहीं कर रहा, भाग नहीं रहा मुल्क से, ये सज़ा मिल रही है। अगली खबर करते हैं और वो खबर है कि निगरान हुकूमत में निगरान वज़ीर आज़म का ऐलान तकरीबन होने वाला है। और आज मीडिया के अंदर जलील अब्बास जिलानी जो है,
जो फॉर्मर एम्बेसडर हैं, सेक्रेटरी खारजा भी रहे हैं, उनका नाम लिया जा रहा है कि उनको निगरान वज़ीर आज़म के तौर पर लाया जा रहा है। बहरहाल जिसको भी लाया जाएगा, ये तो अब मामला थोड़ा सा सॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है हमारे दिमागों में कि निगरान हुकूमत को हर सूरत लंबा करने की कोशिश की जानी है, निगरान हुकूमत को लंबा करने की कोशिश की जानी है। और उसके ऊपर अब दूसरी कोशिश ये की जानी है कि किसी ना किसी तरीके से इलेक्शन को मज़ीद मुलतवी किया जाए, मे बी 6 महीने तक, साल तक, जितना भी। और फिर इलेक्शन को जो मुलतवी करने का एक ही तरीका है कि इमरान खान को जेल में रखा जाए। तो ये तीन मकासद जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। नंबर 1 पे हमें नज़र आ रहा है कि किसी ना किसी तरीके से ऐसी निगरान हुकूमत लाई जाए, ऐसा निगरान वज़ीर आज़म लाया जाए जो लंबी हुकूमत चलाए या लंबी हुकूमत होने के ऊपर किसी किस्म का एतराज़ ना करे, और ऐसा इंसान लाया जाए जो ताकतवर हलकों के डायरेक्टली इन्फ्लुएंस के अंदर हो। वैसे तो सारे ही इन्फ्लुएंस के अंदर हैं, लेकिन वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस के अंदर हो और किसी सूरत भी वो जो है वो जल्दी इलेक्शन की तरफ ना जाए, और इलेक्शन हर सूरत मुलतवी किए जाएं। वो भले मरदमशुमारी की बात करनी पड़े, भले कोई और बहाना सिक्योरिटी का करना पड़े, आपके सामने सब कुछ होता हुआ रहा है पहले भी। और उसके बाद जो तीसरा काम इस सब के लिए ज़रूरी है, इस सब को अचीव करने के लिए, वो ये है कि इमरान खान साहब को हर सूरत जेल में रखा जाए, और उनको जेल में रखा जाएगा तो तभी इलेक्शन जो है वो मुलतवी करवाए जाएंगे, क्योंकि वो बाहर होंगे तो आवाज़ बुलंद करते रहेंगे, आवाम को वो मोटिवेट करते रहेंगे कि हमें आइन के मुताबिक वक्त के ऊपर इलेक्शन चाहिए। वो अपना नैरेटिव देते रहेंगे और उस नैरेटिव से मुसीबत पड़ती रहेगी। तो जो लार्जर प्लॉट है चीज़ों का, लार्जर प्लॉट ऑफ थिंग्स यही है कि किसी ना किसी तरीके से इमरान खान को अंदर रखा जाए, और उसकी आज आपने पहली चीज़ें होती जो देखी हैं उनसे थोड़ा सा अंदाज़ा भी हुआ है कि ये प्लॉट जो है वो इन एक्शन करने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान साहब की सज़ा जो आज ही मुअत्तल होनी चाहिए थी हर सूरत, उसको आज मुअत्तल नहीं होने दिया गया। और उसके साथ साथ उन्हें जो मैंने आपको बताया कि उन्हें जो जेल की काल कोठरी, जो सज़ाए मौत की दहशतगर्दों की काल कोठरी है, उनसे उन्हें निकालने की इजाज़त भी देनी चाहिए थी, वो भी नहीं की गई। तो ये सारी बातें हमें क्या बताती हैं? ये सारी बातें हमें यही पेशकहमा देती हैं कि प्लान जो है वो इन एक्शन कर दिया गया है, इसी तरीके की निगरान हुकूमत बनाई जाएगी, और इसी तरीके का अब सारा ये काम जो है वो करने की कोशिश की जाएगी। बहरहाल ये एक प्लानिंग है, पहले भी बहुत सारे प्लान बने जो फेल हुए हैं। अभी तक की तो जितनी भी प्लानिंग की है वो फेल हुई है। अभी तक तो हर सूरत, हर तरह से इमरान खान को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की जाती रही है, जो कभी कामयाब नहीं हुई। अभी तक तो आवाम ने डिसऑन किया है ताकतवर हलकों की और PDM की तमाम साजिशों को, और मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि आने वाले वक्त में भी ये लोग डिस्क्रेडिट होंगे। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।